हेलो दोस्तों, तो आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं उसे देखकर तो आपको गर्मी नहीं ठंड में ही इसे खाने का मन करेगा। क्योंकि गर्मी में तो सभी लोग इसे बहुत ही मस्ती में और बहुत ही स्वाद ले लेकर खाते हैं, लेकिन अगर इसे ठंडी में खाया जाए तो फिर क्या बात ही है। तो भैया ठंडी तो पड़ने लगी, बड़े बड़े शहरों में तो ये मिल भी जाता है, मगर अगर आप छोटे से टाउन में जाओ, अगर आपको आइसक्रीम खाने का मन करे तो आपको कहाँ मिलने वाली है, उसे तो आपको घर ही पे बनाना पड़ेगा। तो मेरी लड़की 2-3 दिन से कह रही थी पापा से मुझे आइसक्रीम ला दो ला दो। पापा ने कहा कि भैया कहीं कहीं भी कोई भी स्टोर में आइसक्रीम मिल ही नहीं रही है। तो मैंने सोचा ठीक है घर ही पे बना लेते हैं। तो घर पे आइसक्रीम पाउडर पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा लाओ घर ही पे बना लेते हैं। तो उसके लिए हमने आधा किलो दूध ले लिया और दूध को चढ़ा दिया गर्म करने के लिए। फिर उसके अंदर हमने डाल दिया शक्कर, मीठा होने के हिसाब से 1 कटोरी। फिर 1 कटोरी में दूध ले लिया ठंडा और उसके अंदर आइसक्रीम फ्लेवर वाला मेरे पास पाउडर था, उसे हमने मिलाया और उसको डाल दिया। उसके बाद 2 चम्मच के करीब कस्टर्ड पाउडर 1 कटोरी में दूध में घोलकर उसे भी मिला दिया। अब हम इसे पकाएंगे। अब पकाते पकाते इसे हम गाढ़ा करेंगे। जितना गाढ़ा हमें चाहिए उस हिसाब से हमें गाढ़ा करना है, क्योंकि आइसक्रीम तो जितनी ही गाढ़ी होती है उतना ही अच्छा फ्लेवर, उतना ही अच्छा टेस्ट उसका आता है। तो हमें इसे धीमी आंच पे ही हमें इसे पकाना है और इसे चलाते रहना है। अगर हम इसे नहीं चलाएंगे तो ये तले में चिपक जाएगा। तो ये चिपके नहीं, इसके लिए हमें इसे बराबर चलाते रहना है। और एक तो उबाल इसे बिल्कुल आने दें, क्योंकि जब ये उबलेगा तभी एकदम अच्छी तरह से पकेगा। उसके बाद इसे हम ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद इसे हम एक मोल्ड में डालेंगे। मगर मैंने इसे गरम ही गरम मोल्ड में डाल दिया है, क्योंकि अगर हम भगोने में रहने देते हैं तो उसमें एक मलाई जैसी परत जम जाती है। तो मैंने इसे मोल्ड में रख दिया और उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा, या तो फिर आप चाहें तो ठंडा ना हो तब भी आप इसे फ्रीज़र में रख सकते हैं। अब देखो मैंने इसे फ्रीज़र में ओवरनाइट रखा और उसके बाद इसे मैंने बाहर निकाल लिया। तो बाहर निकालने के बाद ये देखिए आइसक्रीम तो हमारी जम चुकी है, मगर हमें इसे और अच्छी और एकदम स्मूथ आइसक्रीम जमाने के लिए हम इसे क्या करेंगे, सारा का सारा आइसक्रीम स्पून से इस तरह से निकाल देंगे और इसे फिर बाद में हम मिक्सर से इसे बीट करेंगे। क्योंकि जब ये एकदम अच्छी तरह से जब फेंट ली जाएगी तो ये जो हम इसका टेक्सचर जो होता है एकदम जैसे कि हमने स्टोर से ली है उस तरह की आइसक्रीम एकदम बन जाएगी। तो हम इसे जिससे हम व्हिपिंग क्रीम बनाते हैं उसी मशीन से इसे हम अच्छी तरह से मैश करेंगे और इसको बहुत ही अच्छा स्मूथ सा बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी फ्रेश मलाई, ताकि ये और भी अच्छी और टेस्टी हो जाए और थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। तो देखिए हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। देखिए कितनी स्मूथ सी, अभी भी हम इसे खा सकते हैं, मगर जो हम बनाने जा रहे हैं वो ज़्यादा टेस्टी है। अब इसे हम एक आइसक्रीम मोल्ड में डालेंगे, क्योंकि हमें आइसक्रीम तो बनानी है लेकिन हमें ये वाली आइसक्रीम बनानी है, वो वाली नहीं। ये वाली आइसक्रीम होती है तो सबको एक एक दे दो और फिर एकदम आसानी से और एकदम अच्छी तरह से खाने में भी मज़ा आने लग जाता है। तो हमने देखिए 4 आइसक्रीम वाले मोल्ड में पहले आइसक्रीम स्टिक लगा दी और उसके बाद चम्मच से हम स्पून से इसे भर देंगे। पूरा एकदम अच्छी तरह से हमें ऊपर तलक भर देना है। और ये तो देखो ठंडी है ना, इसके लिए बहुत जल्दी जम जाएगी। आपको 1 ही घंटे में ये आइसक्रीम जमकर एकदम अच्छे से मिल जाएगी, क्योंकि ये जमी हुई है, पहले से ही ठंडी है। खाली हमने इसे फिक्स किया है तो उससे ये इसका ठंडापन थोड़ी ना चला गया है। ये एकदम अच्छी तरह से ठंडी ही है। तो इसे अच्छी तरह से पूरा एकदम मोल्ड में भर लीजिए और उसके बाद इसे टैप टैप करिए, ताकि ये सारे साइज़ को अपने सेट हो जाए पूरा एकदम अच्छी तरह से। तो देखिए इस तरह से जब हम इसे टैप करेंगे तो ये कितनी अच्छी तरह से इसका साइज़ ले लेगा और इसे हम रख देंगे फ्रीज़र में। तो फ्रीज़र में हमें इसे 2-3 घंटे के लिए रख देना है। तो 2-3 घंटे में ही ये एकदम अच्छी तरह से जम जाएगी। तो देखिए जम चुकी है अच्छी तरह से और इतनी आइसक्रीम हमारी बच गई है। इसे हम रख देंगे। ये हमारी
दूसरी आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाएगी और वो हमारी अलग आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम ले लेंगे चॉकलेट कंपाउंड, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे, क्योंकि ठंडी का मौसम में तो जल्दी पिघलेगा नहीं, इसीलिए हम जब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके और किसी कांच वाले बाउल में रखेंगे। तो हमने एक कप में रख लिया है और उसे गर्म पानी में बाउल को रखेंगे। हम ये ध्यान देंगे कि कप में पानी नहीं जाना चाहिए, और जब इसे हम गर्म पानी में रख के मिक्स करेंगे तो ये एकदम अच्छे से पिघल जाएगी। तो देखिए हमारी चॉकलेट कंपाउंड एकदम अच्छी तरह से पिघल चुकी है। अब इसे हम आइसक्रीम में लगाएंगे तो ये हमारी एकदम चोकोबार की तरह आइसक्रीम लगेगी, एकदम बाहर वाली आइसक्रीम लगने वाली है। जब मैंने इसे घर में बनाया तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी अच्छी आइसक्रीम हम लोग ने। पहले तो मेरी लड़की तो इतनी खुश हो गई, क्योंकि उसे इतने दिन से आइसक्रीम चाहिए थी। तो मैंने जब घर पे बनाया तो वो इतनी खुश हो गई कि मम्मा आपने मेरे लिए इतनी अच्छी आइसक्रीम बना दी है, ऐसे करके बहुत खुश हो गई थी वो। तो घर में सभी लोग ने खाई और फिर सब लोग बहुत ही तारीफ़ की सब लोग ने। तो ठंडी के मौसम में अगर आप लोग भी बनाना चाहें आइसक्रीम तो इस तरह से बना सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी लगती है। तो देखिए हम इस तरह से इसे डीप करेंगे, और ये देखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे पास डार्क चॉकलेट नहीं थी, तो इसलिए हम इसे हाफ़ हाफ़ ही कोट करेंगे, और हाफ़ हाफ़ करने में भी। और ये जब ठंडी आइसक्रीम है ना तो थोड़ी देर में ही इसका कवर एकदम अच्छी तरह से जम जाएगा पूरा। देखिए चारों तरफ जितनी तरफ हमें आइसक्रीम में लगेगी चॉकलेट, वो पूरी तरफ से एकदम अच्छी तरह देखिए सूख भी जाता है, इतनी जल्दी जम जाता है। मतलब हमें उसको फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत भी नहीं है, बाहर ही ये सेट हो जाएगी आपकी आइसक्रीम। तो इसी तरह आप घर पे बनाइए, बच्चों को भी खुश कर दीजिए। और इस तरह से हमने बनाई आइसक्रीम, और सब देखो कितनी जल्दी से, और वो निकल भी गया उधर से। तो इसे हटा लेंगे और उसमें हम दूसरा और कप में से डाल के और लगा देंगे। ये देखिए अब इसमें थोड़े से स्प्रिंकल डाल देंगे हम, ताकि लुक वाइज भी अच्छी लगने लगे। तो भैया हम तो चले एंजॉय करने। आप भी आइसक्रीम अगर ठंड में खाना चाहते हैं तो घर ही पे इसी तरह से आइसक्रीम आप बना सकते हैं। आपके पास अगर फ्लेवर नहीं है तो आप कस्टर्ड पाउडर से ही सिर्फ आइसक्रीम बना सकते हैं, दूध से भी बना सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब